चलिए आज जो त्रिकोणमिति का परिचय मैं बताऊंगा। त्रिकोणमिति जो है इतना आसान बना देंगे हम कि आपको लगे कि हलवा के समान। इसे हलवा हम लोग खाते हैं, मुंह में रखते हैं तब तक कहाँ चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है। उसी तरह त्रिकोणमिति को जो ऐसे हम बना देंगे आप जो है सोच नहीं सकते हैं, इतना आसान भी होता है त्रिकोणमिति। इससे बहुत बच्चे भागते हैं, लेकिन भागने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे चैनल पर जुड़े रहें, ड्रीम ऑफ मैथ। इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। ये जो है त्रिकोणमिति आपको ऐसे बता देंगे कि आपको लगेगा कि सबसे आसान जो है वो मैथ का सबसे आसान अगर कोई पाठ है तो वह त्रिकोणमिति। यहाँ जो है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के बारे में हम सबसे पहले बता रहे हैं। त्रिकोणमिति ये जो लिखा गया है नो, त्रिकोणमिति, इसको जो अलग अलग किया जाए तो ये हो जाएगा त्रि, उसके बाद ये है कोण, उसके बाद ये बच गया मिति। त्रि मिस होता है तीन, कोण मिस होता है कोण और मिति मिस होता है माप। यानी हम बोल सकते हैं कि तीन कोण की माप को जो है त्रिकोणमिति कहते हैं। उसी तरह इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसको तोड़ा जाए ट्री, उसके बाद है गोनो और उसके बाद है मैट्री। त्रिगोनोमेट्री, त्रि मिस हो गया तीन, गोनो मिस हो गया भुजा और मैट्रिक मिस हो गया माप। यानी तीन भुजा की माप जो है वह हो गया त्रिकोणमिति। अब जो है इसका परिभाषा, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा ऐसे इसको देंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं। इसमें इसके जो है इसमें जितना त्रिकोणमिति है मात्र आता है 6 अनुपात से त्रिकोणमिति अनुपात आता है। साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। इसका सूत्र जो है याद करने के लिए सबसे पहले अगर हिंदी में अगर याद करें तो अच्छा, त्रिभुज जो बनाया जाता है, त्रिभुज ऐसे समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज नहीं पढ़ना। तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला हो गया लंब, नीचे वाला हो गया आधार और सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण होता है। ठीक है। अब जो है इसको याद करने का कई तरीका है। एक तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र जो है लंब बटा में कोण, इसका cos थीटा का होता है आधार बटा में कोण, tan थीटा का होता है लंब और बटा में होता है आधार। अगर ये तीन को याद है तो ये तीन को उलट देंगे तो ये वाला बन जाएगा। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का सूत्र लिखना है, कोण ऊपर लिख देंगे, लंब लिख देंगे नीचे। cos थीटा का है आधार बटा कोण, सेक थीटा का हो जाएगा, कोण ऊपर लिख देंगे और आधार लिख देंगे नीचे। cos थीटा का tan का उल्टा cot होता है तो आधार ऊपर लिख देंगे और लंब लिख देंगे नीचे। इस सूत्र हो गया। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। लाल कक्का, ठीक है। लाल काका का मतलब क्या होता है, जो वहां लिखे हम लाल काका, ऐसे लाल और कक्का।
एल लाल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, ठीक है। फिर लाल एल का मतलब लाल, इसका क्या होता है लंब, फिर कर्ण, फिर के के मतलब कर्ण और ए के मतलब आधार, ठीक है। यानी ये वाला एल बटा के, एल बटा के, फिर ए बटा के, फिर एल बटा ए, ठीक है। यानी ये जो है लाल कटका जो लिखे हैं तो एल बटा में के, यानी लंब बटा कौन, पीली वाला लिखे हैं ये तो हो गया, ये लिखे हैं ए बटा के, ए बटा के आधार बटा कौन, फिर लिखे हैं एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार, इसे भी याद कर सकते हैं एल बटा। इसी को पलट देंगे तो ये वाला सूत्र बन जाएगा, जैसे यहाँ पे के है तो के अब बटा में हो गया एल, यानी कौन बटा लंब, फिर के अब बटा में है यानी कौन बटा आधार, फिर यहाँ है ए अब बटा में है एल, यानी आधार बटा लंब, ऐसे याद कर सकते हैं। या इसका एक और तरीका है, जैसे इसे हिंदी में याद करना है, साइन थीटा लंब बटा कौन, cos थीटा आधार बटा कौन, टेन थीटा लंब बटा आधार, फिर कोसेक थीटा कौन बटा लंब, सेक थीटा कौन बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। या लाल कक्का से भी याद कर सकते हैं, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। अब यहाँ एल के मतलब होता है लंब, लिख दिए हैं एल के मतलब लंब, ए के मतलब आधार, एल के मतलब लंब ना। यहाँ तीन अक्षर आता है नु, एल आता है, ए आता है, के आता है, तीन गो अक्षर, तीन गो अक्षर। एल के मतलब हो गया लंब, ए के मतलब हो गया आधार, के का मतलब होता है कर्ण। ये तीन वो चीज याद रखेंगे, बस इसी से बन जाएगा एल बटा के लंब बटा कौन, ए बटा के आधार बटा कौन, एल बटा ए यानी लंब बटा आधार। फिर यहाँ पे इसी को पलट देंगे, के बटा ए यानी कौन बटा लंब, के बटा ए, के बटा ए यानी हो गया कौन बटा आधार, फिर ए बटा एल यानी आधार बटा लंब। या लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। आधार को बोला जाता है बेस यानी बी से सूचित किया जाता है, और कोण को बोला जाता है हाइपोनियस यानी एस से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसको भी बैठा सकते हैं, पंडित बोले पंडित, पी से पंडित बोले पंडित, हरि हरि बोल, पी बाई एच, पी मतलब हो गया लंब, एच मतलब हो गया कौन, लंब बटा कौन, बी बाई एच, बी का मतलब हो गया आधार, एच का मतलब हो गया कौन, फिर पी बाई बी, पी का मतलब हो गया लंब परपेंडिकुलर, और बी का मतलब हो गया बेस यानी आधार। फिर इसको बिठाना चाहते हैं, हरि हरि बोल, पंडित बोले पंडित, हरि हरि बोल, पंडित बोले पंडित, यानी एच के मतलब हो गया कर्ण हाइपोनियस, अब पी के मतलब हो गया लंब, फिर एच के मतलब कौन हाइपोनियस, बी के मतलब बेस यानी आधार, फिर जो है बी के मतलब हो गया आधार यानी बेस, और पी के मतलब हो गया परपेंडिकुलर पी। ऐसे भी तीन तरीका है, तीन में जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके अलावा ये 6 सूत्र हुआ, 7 नंबर पर आते हैं, ठीक है। 7 नंबर सूत्र आते हैं तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर 8 नंबर में आते हैं, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। फिर आते हैं आधार निकालने का, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। 3 सूत्र इसका भी जरूरत है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार निकालना होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे इसे क्वेश्चन दिया है
ए बी सी, मान लीजिए 3 दे दे 4 दे दे, एगो त्रिभुज है बना रहे ए बी सी, 3 दे दे 4 दे दे, ठीक है। यहाँ का है साइन थीटा कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लंब आधार कर्ण तीनों होना चाहिए। अगर 2 को दिया रहेगा तो ये को निकाल लेंगे, सूत्र देख लेंगे इसमें कौन नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे ही है लंब, नीचे वाला हो गया आधार और ये वाला हो गया कर्ण। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, नीचे वाला ये आधार होता है, सीधा जो खड़ा रहता है वो लंब होता है। लंब आधार कर्ण, तो हम देख रहे हैं लंब दिया है 3, आधार दिया है 4। यहाँ जब बनाएंगे तो लिख लेंगे लंब बराबर हो गया 3, आधार बराबर हो गया 4। कर्ण चाहिए हमको, कर्ण नहीं दिया है, तब देखेंगे क्या कर्ण के सूत्र तो यहाँ है, तो कर्ण के सूत्र अब यहाँ लिखेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए लंब है 3 के स्क्वायर प्लस आधार है 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 होता है, 2 पावर ऊपर दिया है, 3 को 2 बार गुना, जोड़ 4 के 5 2 यानी 4 गुने 4। चलिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 4 से 4 चौका 16 होगा। कर्ण बराबर अब जोड़े 9 और 16 जोड़ेंगे नु तो 16 9 हो गया 25। तो अब चाहे तो 25 का जो वर्गमूल 5 होता है या 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब जोड़ा लग गया तो ये 5 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कर्ण जो निकल गया 5। अब इसकी 6 अनुपात में से 6 में से कोई देगा तो लिख लेंगे और उसका सूत्र लिख के इसमें से बैठा देंगे, क्योंकि सूत्र जो है इसी तीनों में से नहीं दिया होगा, इसी तीनों को जो मिक्सिंग करके बनाया गया पूरा सूत्र, 6 सूत्र, ठीक है। तो जैसे हमको निकालना है साइन थीटा, अब लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा सूत्र होता है साइन थीटा का। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लिख लीजिए लंब अब बटा में कर्ण। लंब है हमारे पास यहाँ 3, कर्ण निकला है 5, 3 बटा 5 हो गया आंसर। फिर cos थीटा का अगर निकालना है, cos थीटा सूत्र देखेंगे cos थीटा का, आधार बटे कर्ण लिख लेंगे, आधार बटा में कर्ण। चलिए आधार कितना है हमारे पास 4 लिख लेंगे और कर्ण कितना है 5, 4 बटा 5। इसी तरह आप tan थीटा का भी निकाल सकते हैं, tan थीटा लिख लेंगे और tan थीटा का सूत्र यहाँ पे है, tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारे पास है 3 और आधार है 4, 3 बटे 4 हो जाएगा। इसमें से कोई दिया रहेगा तो तीनों मालूम होगा तब निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो जो बनेगा उससे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग जो इसको अगर बढ़िया से समझ लिए हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए ड्रीम ऑफ मैथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।